आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएससी फोर्थ सेमेस्टर बीएससी का हमारा यूनिट 4 है। केमिस्ट्री का जो पेपर चल रहा है, बहुत अच्छा पेपर का स्टडी चल रहा है। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट। 3 चैप्टर और आपने देखा होगा, 3 यूनिट मैंने कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा है, नोट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस बार का। तो कम समय में आप लोग 10 वीडियो देख करके 8 वीडियो में पूरा हमारा ये चारों यूनिट कंप्लीट हो रहा है। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है यूनिट 4 का। जो सोइल है एंड रेडिएशन पॉल्यूशन है उनको हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। कंटेंट इसका क्या है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा चैप्टर है। 20-20 15 मिनट के वीडियो में दोनों हमारा 2 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो टॉपिक क्या निकल के आएगा। केमिकल एंड मिनरल लॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का रासायनिक और खनिज संरचना पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास टॉपिक है, इनका पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर है इनके टाइप्स हैं सॉइल का, जैसे एलिन एंड एल्कालाइन है, और इसके अंतर्गत और इनके प्रॉपर्टीज है। और चौथा जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, सॉइल का पीएच वैल्यू, माइक्रो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखेंगे, क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है वो सब चीज देखेंगे। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे 5 से लेकर के 9 टॉपिक तक। ये छोटा छोटा टॉपिक है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, अगर स्टूडेंट चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल है। बहुत अच्छे से आप पढ़ें, इसको समझे, आपको काफी हेल्प मिलेगा और कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता तैयारी करके पूरे कंप्लीट सबको याद भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ठीक, एक बार बताना मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं मिट्टी के रासायनिक और खनिजीय संरचना क्या होते हैं, देखते हैं। भूमिका है, सबसे पहले मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत होते हैं सबसे, और पौधों के विकास, जल धारण, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माध्यम है। मिट्टी का गुण, उर्वरता और उपयोगिता मुख्यतः उसके रासायनिक अर्थात रासायनिक तथा खनिजीय संरचना पर आधारित होते हैं। मिट्टी की यह संरचना मूल सेल अर्थात पेरेंट्स रॉक, जलवायु, जैविक क्रियाओं और समय के प्रभाव से विकसित होते हैं। मिट्टी की संरचना देखते हैं। मिट्टी की रासायनिक संरचना से तात्पर्य उन सभी रासायनिक परिवर्तन यौगिकों और आयनों से हैं जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं और उनकी उर्वरता और अन्य अभिक्रियाएं को, गुणों को प्रभावित करते हैं। इसके तत्व है, मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ तत्व है, ये सब चीज आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ये इसका नाम है, ये इनका संकेत है उस एटम का। इन तत्वों की उपस्थिति मिट्टी के खनिजों के रूप में होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधों के वृद्धि विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व है सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब चीज है। अगला है हमारे पास सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और बोरॉन, मॉलिब्डेनम हो सकते हैं। मिट्टी का पीएच वैल्यू, मिट्टी का पीएच उसकी अम्लीयता या क्षारकता प्रकृति को दर्शाता है, नेचर को दर्शाता है। अम्लीय प्रकृति पीएच मान अगर 7 से ज्यादा है तो अम्लीय होगा। तटस्थ परिस्थिति पीएच मान 7, और क्षारीय प्रकृति 7 से कम है तो। मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। बिल्कुल, मिट्टी जो पीएच वैल्यू है मिट्टी की पोषक तत्व को प्रभावित करता है। कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है। मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में जैसे ह्यूमस, पौधों और जीवों के अवशेष, सूक्ष्म जीव, ये सब शामिल होते हैं। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की जल धारण क्षमता, उर्वरता को बढ़ाते हैं। काफी अच्छा है ये टॉपिक, अच्छा है ये चैप्टर ही अच्छा है, सब चैप्टर अच्छा है। वैसे मैंने नोट्स बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाए आप सबके लिए। मिट्टी की खनिजी संरचना, मिट्टी की खनिजी संरचना से तात्पर्य उन खनिजों से है जो मिट्टी में ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं और मिट्टी के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। प्राकृतिक खनिज है, प्राइमरी मिनरल है,
कार्टेज है और फेल्ड स्पार है, माइका है, ये सब चीज है। और देख सकते हैं विशेषता भी है, द्वितीयक खनिज है, सेकेंडरी मिनरल्स है हमारे पास। और यहाँ पर है स्टूडेंट्स क्ले मिनरल्स, मृतिका खनिज, महत्वपूर्ण खनिज है, इसका नाम है का ओलिनाइट, इलाइट, ये सब चीज है। महत्व इनका पढ़ सकते हैं, एकदम सिंपल है, वीडियो को मैंने रोक दिया है, आप सब लोग इस पेज को पढ़ते जाएं, काफी अच्छा है, ठीक है। ये पहला हमारा टॉपिक, इसका महत्व भी देख सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता निर्धारण करती है, जल धारण क्षमता को प्रभावित करती है, फसल उत्पादन को कंट्रोल करते हैं, सूक्ष्म जीव गतिविधि को प्रभावित करता है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का वर्गीकरण। भूमिका देखते हैं, फिर वही है भूमिका आपका। मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी परत होते हैं जो पौधों के वृद्धि, विकास, संरक्षण, पोषक तत्वों के लिए होते हैं। ये सब चीज गतिविधि पूरा कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मिट्टी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर, रंग के आधार पर, बिल्कुल। और है इसके अलग अलग आधार है इसका, ये सब चीजों को क्लासिफाई करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर अवशिष्ट मिट्टी, रेसिडियल सॉइल पढ़ सकते हैं, लाल मिट्टी, लेट और राइट मिट्टी आते हैं इसके अंतर्गत। परिवाहित मिट्टी है, परिवहित मिट्टी, तो ये सब है जलोढ़ मिट्टी, वायुवाहित मिट्टी और हिमानी मिट्टी, गुरुत्वीय मिट्टी, ये सब है। बनावट के आधार पर है अब दूसरा, ये केवल क्लासिफिकेशन है, पढ़ लीजिएगा, सिंपल है एकदम। बनावट के आधार पर रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, एग्जाम्पल है, अंदर अंदर में पढ़ते जाएंगे। चिकनी मिट्टी है, ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। संरचना के आधार पर देखते हैं, दानेदार मिट्टी है और ब्लॉकी मिट्टी है, प्लेटी मिट्टी है, प्लेट जैसे दिखता होगा, परत जैसे, तो प्लेटी मिट्टी। और ये ब्लॉकी कह रहे हैं, मतलब यह मिट्टी बड़े बड़े कणों के रूप में, खंडे के रूप में पाई जाती है। रंग के आधार पर काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली और भूरी मिट्टी है, ठीक, तीन प्रकार के हैं। अगला है रासायनिक प्रकृति के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ठीक। भारत में प्रमुख मिट्टियों का वर्गीकरण, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है और पर्वतीय मिट्टी है। मिट्टी का वर्गीकरण का महत्व क्या है देखते हैं। कृषि उत्पादन में रस सहायक होते हैं, भूमि उपयोग योजना, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन और मृदा संरक्षण उपायों का निर्धारण, ये सब चीज है। अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल, सेलिन एंड एल्कालाइन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो साल्ट होते हैं, ऐसे मिट्टी कौन कौन है देखते हैं। भूमिका है, भूमिका एकदम इजी है। मिट्टी पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति संपदा होती है, जो कृषि, वनस्पति, जल संरक्षण और इकोसिस्टम का आधार होता है, बिल्कुल। पृथ्वी के गुण उनके प्राकृतिक बनावट, रासायनिक संरचना और व्यवहार पर निर्भर करता है। कुछ मिट्टी अत्यधिक साल्टी होता है और कुछ बेसिक मीडियम वाला होता है, जिसमें उनकी उर्वरता कम हो जाती है। इस प्रकार मिट्टी के भौतिक गुण जैसे बनावट और घनत्व, ये सब इसके प्रॉपर्टीज है। मिट्टी के प्रकार हैं, देख सकते हैं। सेलिन सॉइल, लवणीय मिट्टी, परिभाषा है देख सकते हैं, विशेषता है देख सकते हैं, बनाने के कारण देख सकते हैं, बनने के कारण कैसे बनते हैं। तो बनने का कारण को पढ़ते हैं थोड़ा। सिंचाई जल में अत्यधिक लवण होना, खराब जल निष्कासन, ये सबसे बनते हैं। समुद्री जल का प्रवेश, प्रभाव भी है इसका, बीज अंकुरण में कमी आती है, फसल उत्पादन घटता है, पौधों में जल तनाव उत्पन्न होता है। क्षारीय मिट्टी, एल्कालाइन मिट्टी कौन से होते हैं देखते हैं। क्षारीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जिससे सोडियम आयन की मात्रा अत्यधिक होती है। विशेषता है इसका, अलग अलग विशेषता है, पीएच 8.5 से अधिक होता है, संरचना खराब हो जाती है, मिट्टी कठोर और चिपचिपी हो जाती है, जल निष्कासन कम हो जाता है। बनने के कारण है देख सकते हैं, बनने का क्या क्या कारण है। सोडियम युक्त सिंचाई जल, पोटेशियम क्षारीय सैल, खराब जल प्रबंधन,
प्रभाव क्या है? मिट्टी की भौतिक संरचना नष्ट होती है, वायु संरचना में कमी, पौधों की वृद्धि बाधित होती है। भौतिक मिट्टी के भौतिक गुण है, मिट्टी की बनावट। मिट्टी की बनावट उससे उसमें उपस्थित रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के अनुपात को दर्शाता है। प्रकार है, रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। महत्व देखते हैं, जल धारण क्षमता, वायु संरक्षण है, संचरण है, जड़ का विकास, ये सब इसके महत्व है। बल का घनत्व, ये भी आपका टॉपिक के अंदर है। बल का डेंसिटी क्या है? परिभाषा देख सकते हैं। बल का घनत्व मिट्टी के सूखे भार और कुल आयतन का अनुपात होता है। जो उनका भार है, सूखे हुए भार और कुल आयतन का अनुपात होता है। जैसे बल्क डेंसिटी इक्वल टू सूखा भार अपान कुल आयतन, विशेषता है, देख सकते हैं इनका विशेषता। प्रभाव भी देख सकते हैं, पारगम्य, ये सब इनके प्रभाव। अगला हमारे पास जो टॉपिक दिख रहा है, पारगम्यता। क्या होते हैं पारगम्यता? चलिए, पारगम्यता क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पर। पारगम्यता से हम क्या समझते हैं? मिट्टी की वह क्षमता जिसके द्वारा जल उसमें से होकर के प्रवाहित होती है, पारगम्यता नाम से ही पता चल रहा है। प्रकार है, उच्च पारगम्यता रेतीली मिट्टी में, बिल्कुल रेत में आप पानी डालेंगे वो अंदर अंदर चला जाएगा। मध्यम अर्थात दोमट मिट्टी, कम चिकनी मिट्टी। अब इसका महत्व देखो, इसका महत्व क्या है? सिंचाई प्रबंधन, जल निकास, फसल उत्पादन, ये सब में। मिट्टी के रासायनिक गुण है, आयनन विनिमय क्षमता। मिट्टी के रासायनिक गुण के अंतर्गत आपको मिलेगा आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। इनका परिभाषा देख सकते हैं, मिट्टी का वह क्षमता जिसके द्वारा वह धन आयन, कैल्शियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और पोटेशियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन को धारण और विनिमय कर सकती है, केशन विनिमय क्षमता कहलाती है। इनको लिख सकते हैं, केशन विनिमय क्षमता। प्रभावित करने वाले घटक है, इसके महत्व है, ये सब चीज एकदम सिंपल है ना। बहुत अच्छा से आप लोग वीडियो को रोक रोक के पढ़ें, स्टूडेंट्स लिखते जाएं तो काफी अच्छा है। मुझे लगता है 150 पेज आपको लिखने में 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। एक लास्ट टॉपिक है, सॉइल पीएच एंड अ मैक्रो एंड अ माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। भूमिका है, मिट्टी का पीएच उसके रासायनिक स्वभाव को दर्शाता है और यह तय करता है कि मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व पौधों के लिए कितने उपलब्ध होंगे। मिट्टी की वृद्धि केवल पोषक तत्वों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इन सभी पर निर्भर करता है वे तत्व घुलनशील अवस्था में उपलब्ध होते हैं या नहीं है, ये सब पर निर्भर करते हैं। मिट्टी का पीएच प्रमुखतः मैक्रो मतलब ज्यादा तथा माइक्रो मतलब सूक्ष्म कम। मिट्टी तत्वों को, पोषक तत्वों की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए यह मृदा उर्वरता का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मिट्टी का पीएच वैल्यू वही फिर आ गया जो आपने ऊपर देखा था। ठीक, अगला है पीएच का पोषक तत्वों पर प्रभाव क्या है देखते हैं। मिट्टी का पीएच बदलने से पोषक तत्व की घुलनशीलता, आयनन विनिमय क्षमता, जैविक क्रियाएं सब के सब प्रभावित होते हैं। और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लिख दीजिएगा, ज्यादा नंबर का आएगा तो। बाकी मैंने सभी को 4 पेज 5 पेज में, 3 पेज 4 पेज में लिया है। आप थोड़ा बहुत और बढ़ा चढ़ा के, आपको तो 4-5 पेज से ज्यादा लिखना भी नहीं है ना। डायग्राम वगैरह करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नाइट्रोजन है, ये सब इसमें आने आने वाले अधिक मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो एलिमेंट है पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, देख सकते हैं इनके अंदर की चीजों को, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या क्या है? वो तो आपका मैक्रो था जिसको ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन जो कम मात्रा में चाहिए उसका नाम है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब कम मात्रा में चाहिए। कॉपर चाहिए जरूर लेकिन कम मात्रा में चाहिए। बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये सब चीज है। पीएच और सूक्ष्म जीव गतिविधि है, तो ये देख सकते हैं कितना कितना होना चाहिए इसका वैल्यू। पीएच प्रबंधन एवं सुधार उपयोग, क्या उपाय करना चाहिए? अम्लीय मिट्टी सुधार करना चाहिए, चूना का प्रयोग, जैविक खाद, संतुलन उर्वरक उपयोग करना चाहिए। क्षारीय मिट्टी सुधार है, जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, हरी खाद, सल्फर युक्त उर्वरक, पीएच और फसल चयन, ये सब चीज है। अम्लीय मिट्टी
तटस्थ मिट्टी, अक्षारीय मिट्टी, ये सब पीएच और उनके फसल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने पूरा चीज समझा। तो इसके बाद अगला जो हमारे पास वीडियो आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे रेडिएशन केमिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे, विकिरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं तो। हो सकता है अगर वीडियो तुरंत आपको ना मिले तो मैं आपको उपाय लेके चल रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, चलो 135 पेज चिन्ह लगाओ, मतलब स्क्रीनशॉट ले। 136 पेज, 137 पेज, आपका आसानी से काम बन जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं रोक रोक के पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, 138, 139, 140 पेज, 141 पेज, 142 पेज, 143 पेज, हेलो, 144 पेज, 145 पेज, थोड़ा बहुत कटेगा चल जाएगा, 146 पेज, 147 पेज, 148 पेज, 149 पेज, 150, 151, 152, 153 पेज। ठीक है, 154 पेज। ठीक, कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रेडिएशन केमिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे। विकिरण रसायन क्या होते हैं, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। तो सभी लोग इनको अच्छे से कवर करते जाएं स्टूडेंट, काफी अच्छा हमारा पेपर है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना, लाइक कर देना चैनल को, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलेगा। चलिए दोस्तों, और कोई भी आपका सलाह रहेगा मुझे बताना जरूर। वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।